दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे बड़े खर्चों के बारे में जो कि हमें अमीर बनाने के बजाय हमारे हाथ खाली कर देते हैं और इवन हमें कर्ज में फंसा देते हैं। और बात करें इन खर्चों के बारे में तो इन खर्चों की एक खासियत है, ये सारे खर्चे ऐसे हैं कि हमारे इमोशन से जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, हमारे परिवार की भावनाओं से जुड़ी हुई है। और इसलिए कई बार जानबूझकर भी हम ये खर्च करते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि ये खर्च करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा, हमारे ऊपर कर्ज भी हो जाएंगे, बट फिर भी हमें वो खर्च करने पड़ते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप के इमोशंस के, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। और बात करें इन खर्चों की तो इसमें सबसे बड़ा, जो सबसे पहला और सबसे मेजर खर्चा है वो है ड्रीम हाउस के ऊपर किया जाने वाला खर्च। जी हाँ, अक्सर आप देखेंगे तो हर इंसान का अपना एक सपना होता है कि उसका एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, उसके सपनों का एक घर हो, और वो घर बनाने के लिए वो यहाँ पे काम करता रहता है। और अक्सर आज के समय में तो ये हो रहा है कि लोग अपने हाउस, यानी कि अपने घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम हाउस के लिए अक्सर यहाँ पे बड़े बड़े होम लोन्स ले लेते हैं और होम लोन्स की बदौलत अपना जो घर का सपना है वो पूरा तो कर लेते हैं, बट इसकी वजह से कई बार वो जाने अनजाने में अपने बजट से ज़्यादा और कई बार अपनी इनकम से ज़्यादा का जो खर्च है वो कर डालते हैं। और ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जब घर खरीदते हैं तो उन्हें घर बेचते समय काफ़ी सारा फायदा होता है। ये एक्सेप्शन हर जगह है और कुछ केस में हो सकता है कि आपको घर खरीदने के बाद से होम लोन लेके आपको यहाँ पे फायदा हो जाए, बट ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं हो पाता है। और अक्सर आपकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो आपके इस ड्रीम हाउस, यानी कि इस घर के सपने को पूरा करने के लिए ही चली जाती है। तो ये एक बहुत ही मेजर खर्च है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खर्च हम सभी को करना पड़ता है क्योंकि घर हमारी बेसिक ज़रूरत है जिसमें हम रहते हैं। तो यहाँ पे घर खरीदना, घर बनाना ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपना घर, खुद का घर होना चाहिए, ये सही बात है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा दें और ड्रीम हाउस तो बनाएं, बट बाद में हमारे पास जो इनकम की जो प्रॉब्लम्स है वो हो जाए और हम कर्ज में फंस जाए। तो अपना जो बजट आप ध्यान में रखें और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही अपना घर बनाएं। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका नेटवर्थ बढ़ेगा, उसके हिसाब से आप घर बदल सकते हैं, घर बड़ा बना सकते हैं, घर बड़ा कर सकते हैं। बट ज़रूरी ये है कि आप अपने घर के सपनों को यहाँ पे जब पूरा करने की कोशिश करें तो अपने बजट को भी, अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखें और पूरी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही अपना एक बजट का चुनाव करते हुए अपना जो घर है वो लें। और दोस्तों, इसके बाद तो दूसरा सबसे मेजर, सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल जो खर्चा होता है वो होता है हमारे घर में होने वाली शादी के ऊपर किया जाने वाला खर्च। जी हाँ, हम सभी की लाइफ में शादी एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है और इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए अक्सर हम अपने बजट से आगे बढ़कर बहुत कुछ खर्च कर डालते हैं। जितना हमारे पास होता है अक्सर उतना खर्च कर डालते हैं और कम पड़े तो दूसरों से या लोगों से या फिर बैंक से या अलग अलग जगह से हम उधार भी ले लेते हैं। लेकिन शादी में अक्सर जाने अनजाने हम बहुत सारा खर्च कर डालते हैं और इसकी वजह से हमें कई सालों तक इसकी जो प्रॉब्लम्स है, इसके जो लोन्स के ब्याज हैं या ईएमआईज है वो हमें पे करने पड़ते हैं। तो शादी तो एक बार होती है, बट उसका जो भुगतान है, उस शादी का खर्च के भुगतान हमें कई बार भरना पड़ता है। तो आपको इस तरह की गलतियों से बचना है, इस तरह की इमोशनल खर्चों से आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि अगर आप इसमें पड़ गए, यानी कि अगर आप शादियों में बहुत सारा अमाउंट खर्च कर दिए तो आपको कई साल लग जाएंगे उस शादी के खर्च को रिकवर करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए। तो जरूरी है कि आप इस तरह के, जो मैंने पहले कहा, आपको ड्रीम हाउस या फिर आपकी ड्रीम शादी, जो ड्रीम मैरिज है, इन दोनों ही केस में आपको अपने बजट को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल प्लान ही आपको एक बजट बनाकर ही खर्च करना है और किसी तरह का यहाँ पे आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है। क्योंकि कई बार घर के मामले में और शादी के मामले में इमोशनल होकर और लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारा खर्च कर डालते हैं। और यही है तीसरा बड़ा खर्च यहाँ पे कि अक्सर हम स्पेंड करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। तो दूसरों को दिखाने के लिए जो हम खर्च करते हैं उस पर भी हमारा बहुत सारा पैसा यूं ही वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, या इस तरह की कोई सेरेमनी हो गई, या फिर इसके अलावा अगर किसी दूसरे के घर में शादी हो गई, तो इन दोनों ही, तीनों के केस में अक्सर हम अपने बजट से ज़्यादा बढ़कर कपड़े, ज्वेलरी या अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कि हम कितना सारा यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, वो करने के लिए, वो दिखाने के लिए हम बहुत सारा पैसा खर्च कर डालते हैं। तो दूसरों को दिखाने के लिए अगर आप खर्च करेंगे तो शायद आपके लिए अमीर बनना और आगे बढ़ पाना बहुत सारा मुश्किल हो सकता है, आप ट्रैप में फंस सकते हैं इजीली, क्योंकि दूसरे कैसे इंप्रेस होंगे ये आपके कंट्रोल
कंट्रोल में नहीं है। आप चाहे जितना भी खर्च कर लें, कुछ ना कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगी कि कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई, और चाहे आप जितना भी अच्छा खाना बना लें, कुछ लोगों को खाना आपका पसंद नहीं आएगा और आपकी यहाँ पे जो तारीफ है वो सब लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो आपकी तारीफ यहाँ पे नहीं ही करेंगे क्योंकि वो बाय नेचर ही वैसे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि ऐसा खर्च करना ही क्यों जिससे कि सभी दूसरे को खुश किया जाए। आपको अपने आप को खुश रखना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है, और इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा, चाहे आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या कोई भी दूसरा प्रोग्राम हो, या फिर आप अगर दूसरे की शादी में जा रहे हैं तो वहां पे भी आप यहाँ पे अपने बजट के अकॉर्डिंग ही खर्च करें। तो ये है तीसरी चीज। इसके बाद जो चौथी चीज है जो कि आमतौर पर हमारे मिडिल क्लास घरों में होती है, वो होती है कॉलेज स्टडीज के लिए किया जाने वाला बहुत सारा खर्च। जी हाँ, आज हमें ज्यादातर लोग जो खास तौर से मिडिल क्लास से हैं वो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और इस चक्कर में अक्सर वो इतना सारा पैसा खर्च कर डालते हैं जहां पे बच्चा खुद ये कहता है कि मैं ये करना नहीं चाहता हूं, बट माँ बाप अपने सपने को पूरा करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि उनका जो बेटा है वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इस चक्कर में अपना बहुत सारा सेविंग, बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च कर डालते हैं। और बाद में चाहे जो भी हो, वो बच्चा चाहे डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन इस चक्कर में पैसा बहुत सारा खर्च हो जाता है। और यहाँ पे डेटा ये कहता है कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद से वो सारे खर्च यहाँ पे आसानी से रिकवर कर पाते हैं या उस हद तक पहुँच पाते हैं जैसा माँ बाप ने सोचा होता है। अक्सर आपने जितना सोचा होता है अपने बच्चे को लेकर कि वो इतना पढ़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, उतना शायद वो हो नहीं पाता है, बट आपके जो खर्चे हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। ध्यान रखिए, अभी तक मैंने जो भी कुछ बताया आपको, इसमें सारे जो खर्चे हैं वो आपके ड्रीम से जुड़े हुए हैं। और आज के जो कॉलेज हैं, आज की जो कोचिंग क्लासेज हैं, वो आपके ड्रीम से ही खेलते हैं, आपकी इमोशन से ही खेलते हैं। और आपका बच्चा यहाँ पे बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बताकर आपको यहाँ पे उनकी कोचिंग में लाते हैं और बड़ी बड़ी फीस, मोटी मोटी फीस वहाँ पे लेते हैं वो। और भले ही आपका बच्चा चाहे जो भी हो, लेकिन उनका जो जेब है वो भर जाता है, उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप अपने बच्चे की जो एजुकेशनल एबिलिटीज है, उसकी जो पढ़ने लिखने की जो काबिलियत है, उसे समझे, ध्यान में रखें और कुछ ऐसा करें जिससे कि जो बच्चा चाहता है वो कर पाए, और उसके लिए जो जरूरी खर्च है वो आप करें। और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उसे आप डॉक्टर इंजीनियर बनाकर, और बड़े बड़े कॉलेज के जो फीसेस हैं, चाहे वो MBA हो गया या फिर इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, या फिर कुछ भी कोचिंग क्लासेस के नाम पे जो फीस आजकल ले रहे हैं, आपको देना पड़ रहा है, इन सारे खर्चों से अपने आपको कंट्रोल करके बचाना है। कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपका बजट के अकॉर्डिंग ही आपको खर्च करना पड़े। और दोस्तों, इसके बाद जो पांचवी चीज़ है, सबसे जो आजकल कॉमन हो गई है, वो हो गई है एक्सपेंसिव गैजेट्स की। जी हाँ, चाहे वो बात कर ले हमारे घर में बड़े बड़े सामान की, बड़े बड़े टीवी की, फ्रिज की, या बड़े बड़े चीज़ों की, तो वो चीज़ों पे भी हम ज़रूर से ज़्यादा बहुत सारा खर्च करते हैं। और इसके अलावा सबसे खास बात तो जो फ़ोन है, जो मोबाइल है, वो हर साल, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल हमें चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे भी हम अपने बजट से ज़्यादा का जो खर्च है वो कर डालते हैं, और अक्सर अगर पैसे कम पड़े तो EMIs के थ्रू ये चीज़ें कर लेते हैं, बट जो भुगतान है हमें कई बार भरना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही खर्च करें। अगर आप सिर्फ खर्च करते रहे तो आप अमीर कैसे बनेंगे? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीर आप कैसे बनेंगे? क्या आप खर्च करके, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके, चाहे वो शादी हो गया, घर हो गया, या फिर कॉलेज हो गया, या फिर कॉलेज की फीस हो गई, या फिर आपके घर में छोटे बड़े फंक्शन हो गए, या एक्सपेंसिव गैजेट्स हो गए, या दूसरों को दिखाने के लिए किया जाने वाला खर्च हो गया, तो सिर्फ क्या आप खर्च करके अमीर बनेंगे, या फिर आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट करके, एसेट क्रिएट करके, पोर्टफोलियो बना के अमीर बनेंगे? ये सोचना आपको है, और आपको ये सोचते हुए आपको ऐसा काम करना है। तो दोस्तों, आई होप कि ये लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा, और ये पांचों खर्चों के बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे और इसे आप बजट के अकॉर्डिंग ही खर्च करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।